बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। न्यूजीलैंड ने स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी लिस्ट में कुछ चेंजेस की हैं। इन चेंजेस के बाद जो ग्रीन लिस्ट है न्यूजीलैंड की, उस ग्रीन लिस्ट को हम कैसे समझें और ग्रीन लिस्ट का अब इम्पॉर्टेंस इस वक्त न्यूजीलैंड में क्या है। मनोज अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो बियॉन्ड वीज़ा न्यूजीलैंड लिमिटेड से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे साथ हैं। मनोज जी आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी, दर्शकों का स्वागत है जी। मनोज जी, जो स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी चेंजेस हैं न्यूजीलैंड में, हालांकि ये बड़ी टेक्निकल टर्म है, शायद कुछ लोगों को ज़्यादा धीरे धीरे समझ आएगी। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी की किस तरह की चेंजेस हुई हैं और इसका ग्रीन लिस्ट पर क्या इम्पैक्ट गया है। अब हम ग्रीन लिस्ट को कैसे समझें? हाँ जी सर, देखिए पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जैसे आपने कहा स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी ग्रीन लिस्ट, ये वो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। इसका 1 मिनट में आपको समझाता हूँ कि है क्या ये तीनों चीज़ें। ये कैटेगरीज़ हैं जिनके थ्रू न्यूजीलैंड स्किल्ड माइग्रेंट यानी कि पीआर कैसे ग्रांट करता है। तो उसमें स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी पहले पॉइंट बेस्ड सिस्टम से, जिसमें आपको बहुत तरह के पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, एज, लैंग्वेज, ये वो सब कुछ। अभी वो सिंप्लीफाई होगी, वो है। फिर ग्रीन लिस्ट है और फिर तीसरा है केयर वर्कर लिस्ट। तो आज हम पहली 2 चीज़ों की बात करेंगे, स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी और ग्रीन लिस्ट, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट हैं। क्योंकि ये जो ग्रीन लिस्ट वाली जो आपके पास ऑप्शंस हैं, ये सिर्फ सेलेक्टेड प्रोफाइल के बच्चों के लिए अवेलेबल हैं और उनको अब जैसे कैसे कोर्स करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो अब ग्रीन लिस्ट के कोर्सेज कैसे कैसे हैं और स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी के कोर्सेज कैसे कैसे हैं? हाँ, स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी ये जेनेरिक है कि आप किसी भी फील्ड से आप कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि आपका एनजेस्को लेवल जो है 1, 2, 3 ऑक्यूपेशन में होना चाहिए। आपको 6 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, आपको मास्टर्स कर लिया है, आपको वहाँ पे जॉब लेनी है और फिर आपको 1 पॉइंट उसके स्किल्ड माइग्रेंट के लिए वहाँ के वर्क एक्सपीरियंस का मिलता है। सो वो तो जेनेरिक के लिए हो गया। लेकिन अब बात करें दूसरा पीआर पाथवे हमें है ग्रीन लिस्ट का। ग्रीन लिस्ट का जो बहुत ही गलत मैं कहूँगा कि पीछे बहुत प्रचार हुआ है ग्रीन लिस्ट का, उसको भी बहुत ढंग से समझने की ज़रूरत है। ग्रीन लिस्ट के जो कुछ ऑक्यूपेशंस हैं उसके रिलेटेड कोर्सेज, तो उसमें भी ग्रीन लिस्ट में कोई ऐसा स्ट्रेट टू रेजिडेंस ऑक्यूपेशन ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको डिप्लोमा पे हो, आपको डिग्री ही करनी पड़ेगी। स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी और ग्रीन लिस्ट में ये फ़र्क है कि स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी में आपको वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, लेकिन ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन में अगर आपकी जॉब है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रिलेटेड क्वालिफिकेशन चाहिए और जॉब ऑफ़र चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। ये इतना फ़र्क है बस। अदरवाइज़ जो पॉइंट्स हैं वो कैलकुलेट, उसके भी जॉब ऑफ़र तो चाहिए, दोनों में चाहिए सर। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। और जो स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी है उसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। हाँ जी। और ग्रीन लिस्ट में आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन जॉब ऑफर तो चाहिए। हाँ, जॉब अच्छा, ऑफर अब तो चाहिए। ग्रीन लिस्ट में कोर्सेज कौन कौन से हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको समझ लें। हाँ जी, जैसे अगर हम देखा जाए कि बच्चे जो नॉन मेडिकल +2 के बाद कर रहे हैं, उनके लिए कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वांटिटी सर्वेइंग और किसी भी तरह की इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स हैं, बच्चे डिप्लोमा शुरू कर सकते हैं, उसको बाद में डिग्री में कन्वर्ट कर डिप्लोमा टू डिग्री भी जा सकते हैं। हाँ जी, ग्रीन हाँ लिस्ट। जी, हाँ जी, क्योंकि सबको पता है कि न्यूजीलैंड की फंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले आप डिप्लोमा से शुरू कर सकते हैं। हाँ, ग्रीन लिस्ट के ऑक्यूपेशंस के डिप्लोमाज भी हैं, लेकिन जब तक आप उसको डिग्री में नहीं कन्वर्ट करोगे तो आप ग्रीन लिस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये ज़रूर है, ग्रीन लिस्ट रिलेटेड डिप्लोमा ज़रूर हैं, लेकिन ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन तभी होगा जब आप डिग्री होगी। तो मैं बड़ी आसानी से अगर समझूं, मतलब अगर आप टेक्निकल डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तो आपको डिग्री भी करनी पड़ेगी। हाँ जी, वो तीसरा डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको जब आप डिग्री फिनिश कर लेंगे तब तभी आप आपकी ग्रीन लिस्ट के बेनिफिट ले सकेंगे। हाँ जी, अगर आप सिर्फ डिप्लोमा पे रुक जाते हैं तो शायद आपको वो टियर 1 जो है, बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं इमिग्रेशन के हिसाब से नहीं, ये अपना बच्चे ग्रीन लिस्ट टाइप करें अपने सर्च ब्राउज़र में और वहाँ से आपको वो लिंक मिलेगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप उसकी डिटेल ज़रूर देखिए। एज दिस से द डिटेल इज़ द डेविल इज़ इन द डिटेल। तो आप डिटेल ज़रूर देख लें, बजाय कि अच्छा ये ऑक्यूपेशन आ गया फ़ाइन, उसमें टियर 1, टियर 2 ये सब चीज़ें भी आप देख लें। अगर आप
खुद अपनी रिसर्च कर रहे हैं। आपको अगर बाकी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए तो हम है ही हैं, हमेशा हमारी फ़ोन लाइंस हैं, हमारे मैसेजेस हैं, या ईमेल कर सकते हैं आपको हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे। हम तो ये बच्चों की अवेयरनेस कर रहे हैं कि ये ग्रीन लिस्ट का जो शोर मचा हुआ है इसमें आप बच्चों को थोड़ा सा सच क्या है ताकि बच्चे सिर्फ उसके प्रभाव में डिसीजन ना लें, जानकारी पे ले, इंफॉर्मेशन पे नहीं, नॉलेज पे डिसीजन, नॉलेज पे ले। अच्छा, अब ग्रीन लिस्ट की एडमिशन अब किस किस इनटेक में है? ग्रीन अभी अक्टूबर इनटेक, नवंबर इनटेक में भी सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में अभी सारे कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि जुलाई इनटेक थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन डिलेज एंड ऑल दैट वो थोड़ा सा कई बच्चों ने डिफ़र भी करना पड़ गया उनको अक्टूबर में। लेकिन वो ऐसा है ये कि सब कोर्सेज ग्रीन लिस्ट डिप्लोमा वाले अभी अक्टूबर में अवेलेबल हैं। अगर आप, जैसे मैंने कहा है कि अभी अगस्त अगर आप अपने फाइल लगा देते तो अच्छा रहेगा। आज की डेट में भी अगर प्लानिंग करते हैं, थोड़े बहुत पुराने फंड्स हैं, बाकी एजुकेशन लोन हो जाएगा, तो अक्टूबर इज़ अ वेरी वेरी रियल पॉसिबिलिटी। और अक्टूबर में पूरी अच्छे कोर्सेज की संभावना है ग्रीन लिस्ट के हर जगह है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी और पॉलिटेक्निक में भी? हाँ जी, यूनिवर्सिटीज़ में तो ऑब्वियसली डिग्री ज़्यादा रहती है, डिप्लोमाज नहीं रहते, लेकिन जो डिप्लोमाज हैं वो टेपुकेंगा जो हमारी सेंट्रलाइज्ड बॉडी है उसके अंडर जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं, मनुकाउ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिटेक और ओटागो पॉलिटेक्निक या बाकी कैंपसेस ऑकलैंड में हैं। फिर उसके बाद हमारा विंटेक है हैमिल्टन में, और टोयोमाई रोटोरुआ में या टोरंगा में। फिर उसके बाद WITT है इधर वेस्ट कोस्ट पे, जहाँ पे न्यू प्लिमथ में, और EIT ईस्ट कोस्ट में हेस्टिंग में, और फर्दर डाउन फिटेरिया और वेलटेक हैं वो वेलिंगटन में है। क्राइस्ट चर्च में RI इंस्टीट्यूट है, और इनवर कारगिल में SIT है। तो ये सारे के सारे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं। स्टूडेंट अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पिक कर सकते हैं कि जहाँ उनका कोई फैमिली है, फ्रेंड्स है, इंस्टीट्यूट है। पूरे न्यूजीलैंड में एक ही तरह की क्वालिटी और एक ही तरह के बेनिफिट्स आपको ऑफ़र हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि आपको ये है कि नहीं इसी यहाँ पे ये कोर्स अवेलेबल वहाँ पे नहीं है। मोस्टली कोर्सेज़ जो हैं सारे इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं ग्रीन लिस्ट वाले सर, सारे करवा रहे हैं। अच्छा मनोज जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। अभी जैसे अक्टूबर इनटेक की बात की, मैक्सिमम एडमिशन है वो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में जाएगी 10+2 के बाद, या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ हैं? हाँ जी, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे मैंने कहा है कि मास्टर्स करना, वो आई वुड इनकरेज कि अगर आप पॉलिटेक्निक से मास्टर्स करते तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्लासरूम और प्रैक्टिकल का ब्लेंड है। बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर आई कैन वाउच फॉर दैट कि उनकी क्वालिटी और उनकी क्रेडिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है यूनिवर्सिटी और उसके मुकाबले, इक्वली वैल्यू है उसकी। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले कई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ हैं, जैसे मरीन बायोलॉजी और कुछ रिसर्च में जैसे एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, या फूड टेक्नोलॉजी या सॉइल साइंस, ये भी बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है, शायद यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। लेकिन अगर नवंबर में नहीं अवेलेबल है तो वो फरवरी में अवेलेबल है। तो इट इज़ ऑल अबाउट महीने 2 महीने की बात, हमें वो डेट शीट की तैयारी नहीं करनी है, हमें पेपर की तैयारी करनी है। सो मेक बेटर करियर डिसीजंस विदाउट द इन्फ्लुएंस और कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस और इम्प्रेशन ऑफ द टेम्पररी फैक्टर्स। जैसे कई बार बच्चे कह रहे हैं कि नहीं जी हमें तो 6-5.5 पे भेज दो, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी, क्योंकि कई ग्रेजुएट डिप्लोमा भी अवेलेबल है। लेकिन हमको यही उनको इनकरेज करते हैं कि भाई डोंट कट द फुट टू फिट द शू। शू नया आ जाएगा, फुट ना काटो अपना, अच्छे से 2 महीने मेहनत करके आधा बैंड बढ़ जाएगा आपका, बढ़ा लो और फिर मास्टर्स करो। तो क्योंकि पैसे तो उतने लगने हैं, तो इसलिए और उसमें ग्रेजुएशन PG करने का ये फ़ायदा है कि आपको 1.5 साल की मास्टर्स और 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क भी था, वो भी ओपन, बजाय कि ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 साल का करके उसी फील्ड में लेने की बजाय। वो आजकल तो नई स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी के अंडर वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ग्रीन लिस्ट में है, लेकिन वो सारी कॉम्प्लिकेशन है। वी वुड एनकरेज कि आप मास्टर्स कीजिए, और बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं अक्टूबर, नवंबर या फरवरी, दोनों इनटेक्स में सर। बिल्कुल ठीक है जी। सो अक्टूबर, नवंबर और फरवरी इनटेक, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। स्क्रीन पे मनोज अरोड़ा जी का नंबर है, आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मनोज जी से बात करें, गाइडेंस लें और फिर डिसीजन करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी।